अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सिद्रा अली फ्रॉम अनदर एपिसोड ऑफ फिजियो फॉर यू। तो अपने पिछले टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और आ जाते हैं कि भाई लो बैक पेन के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। अच्छा, तो जनाब वो लोग जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं और उनका पोस्चर ख़राब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो अपने इस पे काम करने के लिए सीधे बैठने के बजाय यूँ बेंड होके काम कर रहे होते हैं। ये होता है बैड पोस्चर, जो कि आपके मसल्स को, अगेन मैं बात रिपीट करूँगी, वीक कर देता है, स्टिफ कर देता है, पेन कॉज करता है। इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सो जस्ट ट्राई कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट हो और आपकी अपर बॉडी थोड़ी सी इस तरीके से स्ट्रेट हो, एंड देन यू आर वर्किंग। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप बहुत देर तक अनसपोर्टेड भी नहीं बैठ सकते, तो अपने साथ आप लंबर सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कुशन यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके स्पाइन की जो लोअर आर्च है, आपके लंबर रीजन की, उसको सपोर्ट करेगी। सेकंड चीज़ आ जाती है कि जनाब जिस टाइम पे हम बहुत देर तक बैठे हुए होते हैं और अब हम खड़े होंगे तो क्या होगा, हमें एक स्पेसिफ़िक किस्म का पेन होगा अपनी लो बैक पेन में, और अपने शोल्डर्स पे एक स्पेसिफ़िक किस्म का वज़न फ़ील होगा। तो इन दैट केस आप खड़े होकर स्ट्रेच कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें आपने करनी है खड़े होकर। एक तो ये आपने अपने पोस्चर का चेक करना है, किसी भी वॉल के साथ आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, पूरी बॉडी को उसके साथ इन कांटेक्ट करके, और देन आपने सीधे खड़े होकर बेसिकली देखना है कि आपकी दोनों आईज सेम लेवल पे हैं, आपके दोनों ईयर्स सेम लेवल पे हैं, आपके दोनों शोल्डर्स सेम लेवल पे हों, आपकी कमर का जो लोअर बैक का एक खम है वो आ रहा है या नहीं, मीन्स के आपकी जो लॉर्डोटिक कर्व हम इसको कहते हैं, आपकी लंबर स्पाइन और जो आपकी बैक सपोर्ट है उसके बीच में एक होल एरिया होना चाहिए जिसको खम कहते हैं बेसिकली, ये आपको मिलना चाहिए। तो ये हो गया पोस्चर चेक। देन खड़े होके हमेशा बैक स्ट्रेचेस बहुत अच्छे रहते हैं, तो दोनों हाथ अपने हिप्स पे रख के आपने अपनी बॉडी को बैक लेकर जाना होता है जहाँ तक लेकर जा सकते हैं। इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 5 to 6 सेकेंड्स, एंड देन उसके बाद रिपीट करेंगे होल्ड रिलैक्स, इस तरह से चलता है। अब आ जाते हैं कि जनाब वो लोग जो कि ये सब भी कर रहे हैं और फिर भी उनका मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब जनाब सबसे पहले तो पोस्चर चेक के बाद आपने हर 30 to 45 मिनट्स की सिटिंग के बाद 5 मिनट्स वॉक करनी है, ठीक है। सेकंड, आपने जनरल बॉडी स्ट्रेचेस स्टार्ट करने हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी कि जनरल बॉडी स्ट्रेचेस से क्या मुराद है। वो लोग जो जिम जाते हैं उनको आइडिया होगा कि वार्म अप में जो हम स्ट्रेचेस इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उन्हीं को जनरल बॉडी स्ट्रेचेस कहते हैं। कमिंग टू वर्ड्स कि अब जब आपने घर आ जाना है तो आपने एक दिन में 2 से 3 दफ़ा एक्सरसाइजेस करनी है, जिनका सीक्वेंस ये होगा। सीधे आपने बेड पे लेटना है और अपने हेड को रेज़ करने की कोशिश करनी है, होल्ड रिलैक्स में आपने चलना है। सेकंड, आपने स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लेग रेज़ करना है, नी को बेंड करके, दूसरे वाले फिगर चला रही हूँ साथ में ताकि आइडिया हो जाए। थर्ड, आपने एक्सरसाइज के नाम है ब्रिजिंग परफॉर्म करनी है, जिसमें आप क्रोक्ड लाइन में लेटेंगे और अपने हिप्स को छत की तरफ रेज़ करेंगे, होल्ड और रिलैक्स करेंगे। फोर्थ, आपने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, जिसमें दोनों नीज़ को अपने चेस्ट के साथ मिलाना होता है एंड देन छोड़ना होता है। फिफ्थ, आपने साइड लाइन में अपनी बॉडी को रेस करने की कोशिश करनी है। सिक्स्थ, आपने क्वाड्रप्ट पोजीशन जिसको कहते हैं उसमें जाके अपने हाथों और घुटनों के ऊपर अपने जिस्म का वज़न दे देना है, और फिर इसी पोजीशन में डिफरेंट स्ट्रेचेस आ जाते हैं। एक तो आपके पास होता है ऑपोजिट हैंड और लेग को आप रेस करते हैं। दूसरा, आप इसी पोजीशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके प्लैंक पे आ जाते हैं, जिसमें पहले आप प्लैंक्स करते हैं अपने एल्बो सपोर्ट के साथ और फिर विद टाइम आप इसको मॉडिफाई करके दोनों हाथों के ऊपर करते हैं। आई होप कि ये सब आपको हेल्प आउट करेगा।
जिस टाइम पे आप ये सब स्टार्ट करेंगे, आपको पेन हो रहा होगा, तो आपने 2 से 3 दफ़ा एक्सरसाइज करनी है पेन से बाहर निकलने के लिए। और लेटर ऑन आपने कोशिश करनी है कि दोबारा पेन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने एक दिन में 1 दफ़ा एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, आपने एक्सरसाइजेस करते रहनी है, वरना जो सारी स्ट्रेंथ आपने अपने मसल्स की बिल्डअप की होगी उसको नीचे आते हुए टाइम नहीं लगेगा। Thank you so much for your time. We will see you again with another episode of Physio for You. Thank you.